गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। आज कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नीट के मामले पर सुनवाई हुई थी और मैंने भी काफ़ी सारा हिस्सा उसका सुना और मैंने जो है वो पूरा देखा मैंने कि कार्रवाई में क्या चल रहा है। तो हमारे जो सीजेआई साहब हैं, बहुत ही विद्वान न्यायाधीश हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए उन्होंने। और सरकार को अब जो है वो टाइम दिया उन्होंने कि 10 जुलाई तक आप हमको जो है सारे एफिडेविट और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड कीजिए जो कोर्ट चाहता है। और उसके बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। मतलब ये है कि मामला भी जैसे हम लोग 8 जुलाई का वेट कर रहे थे, अब हमको 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा। मतलब 9-10 को जो है 10 तक का टाइम दिया गया है एनटीए को और गवर्नमेंट को कि जो भी एफिडेविट हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट के सामने जो है पेश करेंगे वो। और फिर 11 जुलाई को उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आगे सुनवाई होगी। कोर्ट का ने बड़े अच्छे कुछ क्वेश्चन किए। जैसे कोर्ट ने एक क्वेश्चन किया है कि जैसे कि आप का प्रिंटिंग प्रेस तक पेपर कैसे जाता है, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर कैसे आता है, बैंक तक कैसे पेपर जाता है, कितने बजे बैंक तक पेपर जाता है, वहाँ से कैसे रिसीव करते हैं, क्या आप फॉरेन में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो उसको कैसे भेजते हो, आप डिजिटल मीडियम से भेजते हो या बाई पोस्ट भेजते हो, बाई पोस्ट भेजते हो तो कौन सा कुरियर यूज़ करते हो आप, ठीक है। मतलब क्या वो डिप्लोमेटिक रूट से जाता है या नॉर्मल कुरियर से जाता है, कहाँ से जाता है पेपर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, एकदम जिसे बोलते हैं ना कि फाइन ट्यून्ड क्वेश्चन जो है वो उन्होंने किए हैं एनटीए से, सरकार से। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही है कि मान लो ये बहुत छोटा केस है, बहुत कम जो है जगह पर पेपर लीक हुआ है, तो 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेने का कोई तुक नहीं बनता उसके लिए। लेकिन ये है कि यदि ये बड़े पैमाने पर हुआ है और इसके हितग्राही या बेनिफिशरी जो है वो अधिक संख्या में है, तो एग्ज़ाम की सैंक्टिटी प्रभावित हुई है, पवित्रता प्रभावित हुई है, तो एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि भी बहुत सारा मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब इतना कुछ हल्ला हो चुका है, इतना कुछ हो चुका है, तो कोर्ट के एपेक्स कोर्ट तक मामला पहुंचने के पहले क्या नीट एनटीए को नहीं लग रहा था ये बात कि यदि इतना क्वेश्चन उठ रहा है चीज़ पर तो सरकार खुद आगे बढ़ती, खुद आगे बढ़कर बोलती कि नहीं भाई हम एग्ज़ाम दोबारा ले लेते हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। या कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट रह पाती, काश की जो है वो थोड़ा सा लोगों का यकीन भरोसा कायम रह पाता और चीज़ें ट्रांसपेरेंट अधिक हो पाती। हालांकि मामला जो है वो कोर्ट में ज़्यादा कोई टिप्पणी इस पर कर नहीं सकते हैं और कोर्ट ने बहुत अच्छे से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए उन्होंने। और बहुत सारी पिटिशन ये भी लगी है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, है ना। मुझे आज मालूम चला कि बहुत सारी पिटिशन ऐसी भी लगी है कि रीनीट का एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम नीट का दोबारा नहीं होना चाहिए, इसकी भी पिटिशन लगा रखी है, ठीक है। और खैर जो भी हो, ओवरऑल जो है इसमें, इस पूरी लड़ाई में जीतेगा भी कोई नहीं और मतलब इसमें जीत जो है वो किसी पक्ष की, हार लेकिन ये जरूर है कि एग्ज़ाम की जो जो हम लोग कहते हैं ना, जो भरोसा जो होता है वो कहीं ना कहीं हार रहा है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भरोसा, जैसे वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भरोसा जो है वो लूज़ होता चला जा रहा है। और ये थोड़ी सा चिंता का विषय है, क्योंकि मैंने अभी देखा बहुत सारे बच्चे जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सडनली उन्होंने जो है वो सोच लिया है इस बार कि यार कुछ भी ले लेंगे यार, छोड़ो, नहीं हो पाएगा। कुछ कई बच्चे जिनसे मैं मिला उन्होंने बोला है कि सर यदि ऐसा कट ऑफ चलेगा, 640-650 कट ऑफ जाएगा तो हम कैसे तैयारी कर पाएंगे, हम तब तैयारी नहीं कर पाएंगे उनके। मतलब ये उनका बोलना है कि फिर तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि ये पूरी प्रोसेस बड़ी थका देने वाली है। मतलब जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं ना, और जिनको लग रहा है कि हमें दोबारा तैयारी करनी है, क्या करना है, रास्ते एकदम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं तो वही बोलूँगा आपसे, मैं तो वही बोलूँगा कि देखो भाई, ऐसा है कि सरकार ने बिल्कुल ठान लिया, उन्होंने, गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठान लिया है कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं कंडक्ट कराएंगे, वो रीनीट नहीं कराएंगे, सरकार ऐसा ठान चुकी है। उसके अब वो तमाम कागज़ भी देंगे, सब कुछ देंगे। अब देखिए कोर्ट तो जो है वो एक प्रोसेस चलता है। कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई जो उन्होंने कागज़ दिए वो उसमें डिस्पैरिटी ठीक नहीं है, तो कोर्ट फिर वो रीनीट के लिए बोल सकता है। अदरवाइज़ कोर्ट को वही मानना पड़ेगा जो सबूत बतला रहे हैं, जो एविडेंस बतला रहे हैं। तो खैर मुझे इस पूरे एपिसोड में लगता है कि हम सभी लोग जो हैं वो जो चीज़ न्यायोचित होनी चाहिए थी, आज कोई भी खुल के ये नहीं बोल पाया कि जो जो जस्टिस, मतलब जो कहते हैं ना कि एक सरकार को चाहिए था
गवर्नमेंट को चाहिए था कि जवाबदेही को तय करे, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके आगे बढ़कर, क्योंकि ऑलरेडी ये कोई एक एग्ज़ाम की लीक की बात नहीं थी, ऐसे बहुतेरे एग्ज़ाम लीक हुए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो है इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो हर दिन, हर बीतते हुए दिन में ट्रस्ट खत्म हो रहा है, हर बीतते हुए दिन में उम्मीदें खत्म हो रही हैं और बच्चों के पास उम्मीदों के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो अब मैं क्या हुआ, किसने क्या कहा, उस सब में नहीं पढ़ूंगा। मैं यही बोलूँगा, बेटा देखो ऐसा है कि यदि तुम्हारे नंबर सच में ऐसे नंबर आ चुके हैं जहाँ पे तुम्हारी ऐसी रैंक है जहाँ से मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, कॉलेज ले लेना, ठीक है। अभी तो काउंसलिंग भी होल्ड हो गई है। और दूसरा इसके अलावा ये है कि आपके नंबर ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है, 600 से कम नंबर है, तो बिल्कुल भी समय खराब मत करो इस तमाशे में। 600 से नंबर कम है तो बिल्कुल भी तमाशे में समय खराब मत कीजिए, मत देखिए, कुछ चमत्कार नहीं होने वाला। पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, अगले एग्जाम के लिए। हर बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा हो गया, हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, उम्मीद नहीं रखेंगे तो कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग होगी भी नहीं। तो उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, भरोसा भी रखना पड़ेगा कि मान लेता हूँ मैं कि सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन पूरा सिस्टम सड़ा हुआ नहीं है, पूरा सिस्टम सड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, और मैं इतना मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का 11 जुलाई को जो भी फैसला आएगा ना, वो बिल्कुल न्यायोचित फैसला होगा और वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है फैसला देंगे। लेकिन मेरा मानना वही है कि यदि हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो फिर सरकारों की ज़रूरत क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट ही गवर्नमेंट चला लें, ठीक है। मतलब सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। और मैं तो बोलूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सामने आके बच्चों को, जिसे मन की बात कहते हैं ना, बच्चों को एग्ज़ाम के पहले मोटिवेट करते हैं, प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए, उनको मन की बात कहना चाहिए, नीट के बच्चों को संबोधित करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए बच्चों को, नहीं कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम नीट के सिस्टम में थोड़ा चेंज करते हैं, साल में 2 बार नीट का एग्ज़ाम लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं हम, आप आ जाइए। अब आप कुछ, आपका जिनको भी लगता है ऐसा, तो आप CBT, मतलब कुछ तो बोले यार, सही गलत कुछ तो बोलें, ताकि कम से कम, क्योंकि पूरी ये भारत को जो उम्मीदें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हैं या मोदी जी से हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर रही है, उन्होंने मांगा है, कोर्ट को तो भाई एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। तो मैं वही बोलता हूँ कि सरकारों को भी जो है वो तय करना चाहिए कि उनको जो है अपना अपना, मतलब क्या हो रहा है कि कौन सही कौन गलत, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रह गई। इंपॉर्टेंट रह गई है कि बच्चों के दिल पे क्या बीत रही है, किस प्रेशर से वो गुजर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर जो भी हो, मैं यही बोलूँगा कि जस्टिस जो है वो ज़रूर होगा, न्याय मिलेगा। और तुमको लगता है कि रीनीट नहीं कर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है रीनीट नहीं होगा, तो ये मान लेना कि कुछ कोई वजह रही होगी और कुछ ऐसे प्रमाण शायद नहीं होंगे जिसके चलते वो ऐसा कर पाए। तो मतलब मुझे लगता है कि अब मामला जो है वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में, और वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं वो। तो हमें उम्मीद नहीं हारनी है, हमें मनोबल को बनाए रखना है। और मैं कहता हूँ बेटा, इस तमाशे से बहुत दूर निकल के पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से, ठीक है ना, है ना। अपन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। हम किसी के गलती के कारण अपना सपना थोड़ा छोड़ देंगे, अपना सपना क्यों छोड़े हम दूसरी गलती करें, ठीक है बेटा। चलिए ना, मैंने कहा आपको मैं संबोधित करता हूँ, तो चिंता मत कीजिए, सब जो होगा वो अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।